बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल में अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि बेसिकली ये यहूदी हैं। वो वहाँ पर आए हैं और उन्होंने आकर जब हाथ मिलाया और उससे कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ है जो सिचुएशन यहाँ पर चल रही है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, अमेरिका आपके साथ खड़ा है। हथियार चाहिए, बम चाहिए, बारूद चाहिए, जो चीज़ चाहिए, आप सिर्फ मारे इनको, जंग छेड़ दें, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपको हथियार देंगे, पैसा देंगे, सपोर्ट देंगे, जो चाहिए आपको दे। जितनी लंबी तवील जंग आप लड़ना चाहते हैं लड़ ले, जो सपोर्ट चाहिए करें। अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट का, उसकी खास तौर पर ताकतवर लीड का पैगाम लेकर आया हूं। जो मारना है मारे, जंग छेड़ दे, तीसरी जंग अजीम छेड़ दे, जितना इलाका कब्जा करना है कर ले, फतह कर ले, मुसलमानों को हम संभाल लेंगे। आप सिर्फ मार धाड़ करें, जो चाहिए आपको देंगे। हमारे तैयारे स्टैंड बाय पोजीशन पर है, हमारी फौज स्टैंड बाय पोजीशन पर है, हमारे कमांडोज तैयार है, हमारे तमाम इलीट जितनी फोर्सेस हैं वो तैयार है, हमारी नेवी सील तैयार है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पहुंच चुका है, जहाज तैयार है, जितना बम चाहिए आपको मिलेगा। जो करना है करें, इनका सफाया कर दें। अंदाजा कीजिए, एंटनी ब्लिंकन, लोगों को पता भी ना चलता कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है, वो यहाँ पर करने के लिए क्या है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये असल में आकर उसने जो पैगाम दिया कि मैं यहाँ पर आपके लिए जो पैगाम अमेरिका का लेकर आया हूँ। देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसको जूते पड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को जूते पड़े हैं यूक्रेन के अंदर, तो अब उनको एक नई जंग चाहिए। और ये जो जंग है ये मजहबी जंग है। उनके नज़दीक ये हमारे मजहब का हिस्सा है, वो मजहबी तौर पर लड़े। मुसलमानों का हमेशा से सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि वो इनकी चालों को नहीं समझते। आप ये देखे हैं कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। वो नहीं बता रहे कि गजा की कंडीशन क्या है। गजा में आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मेडिकल की फैसिलिटीज 0/0 हो रही। डॉक्टर्स चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मर गए हैं सारे लोग, मौत के करीब बिल्कुल पहुंचे हुए। जो बच गए वो भी मरने वाले हैं। ना बिजली है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कुछ है हमारे पास। पूरे का पूरा गजा खंडर बना दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर अभी वो कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये आज एंटी ब्लिंकन का पैगाम लेकर आया है। उसने कहा 24 घंटों के बाद बस आप हमला कर दो, जो चाहिए होगा और जितनी ताकत चाहिए होगी आपको मिलेगी। रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों को हमने टेस्ट कर लिया, अब उनको हम संभाल लेंगे। उनमें से कोई भी नहीं आपसे लड़ने के लिए आएगा। जो आएगा हम आपके साथ लड़ लेंगे, और हमारे साथ नेटो भी शामिल होगी। ये भी वो पैगाम लेकर आया है कि आप सिर्फ, असल में आज उसने आकर ग्रीन सिग्नल दिया है इजराइल को कि तीसरी जंगे अजीम छेड़ दो अगर छिड़ती है, लेकिन मुसलमानों से लैंड वापस ले लो, क्योंकि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। 74 साल में इजराइल में कभी इतना बंदा नहीं मरा जितना मरा इस दफा। सिक्योरिटी इन्होंने खुद खराब की, खुद हमला होने दिया, और उसके बाद आप देख रहे कि दरवाजे खुल गए हैं कि उनके लोग मारे गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और वो कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ से आपसे जो होता है करें, हमारी पूरी सपोर्ट आपको इस वक्त मैसर है। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ फ़लस्तीन की जंग है या हमास की जंग है, इंतज़ार कीजिए। हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका जो मफहूम है कि ज़माना आखिरत में जो कुफार है, एक मिसाल देकर फरमाया, वो ऐसे खाएंगे कि एक दस्तरखान बिछा होगा, सबको वो दावत देंगे, और जिस तरह खाने पर टूट पड़ते हैं लोग, इस तरह टूटे, कहेंगे यार इधर से भी खाओ, उधर से भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। जिसका दिल करेगा मुसलमानों पर हमला करेगा। आपको लगता है कि ये बात फ़लस्तीन की है? उनकी लड़ाई इस्लाम से है, उनकी लड़ाई है। वो आप भूल जाए इस सारी सूरत हाल के अंदर कि ये लड़ाई फ़लस्तीन की है। फ़लस्तीन तो सिर्फ शुरुआत है। वहाँ पर उन्होंने वो टेम्पल बनाना है अपना, और वहाँ से वो लड़ाई करनी है पूरी दुनिया के अंदर। इसके बाद आप देखिए कि दुनिया में जंगों का साल है, ये जंगें ही होती रहेंगी। अभी तो आपको पता चलेगा जो इंडिया ने करना है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो एक एक करके देखेंगे। देखिए, 2 ममालिक ऐसे हैं जिन पर अब अगली जंग मुसल्लत होनी है, और बड़े पैमाने पर होनी है। एक है तुर्की और एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान पर उन्होंने इंडिया के थ्रू करना है और तुर्की के ऊपर करना है, क्योंकि वो दुनिया के अंदर जो भी कोई ताकतवर फोर्स है, पहले तो उन्होंने उसको ठिकाने लगाना है कि यार इनको हम इंगेज करें, ये यहाँ तक पहुँच ना सके।
अब जो ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है वो सबसे ज्यादा इनकी तारीख का सबसे खतरनाक ऑपरेशन है। यानी इस ऑपरेशन के अंदर वो कह रहे हैं कि अभी तक इजराइल ने कहा है कि हमने बूट्स नहीं रखे गजा के ऊपर, अभी तो सिर्फ स्ट्राइक किया और खंडर बना दिया। जैसे ही हम ऑपरेशन शुरू करेंगे 24 से 48 घंटे के बाद, उसके बाद कोई बिल्डिंग सलामत नहीं रहेगी। असल में देखिए, दो चीजें समझिए, उन्होंने पहले ही पूरा गजा मलिया मेड करना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने रिकंस्ट्रक्शन करनी है अपने मुताबिक। आप इसराइल को और गजा को देखें तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। आपको क्या लगता है, ये कच्ची बिल्डिंग्स उन्होंने रखनी है, ये सारा इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम रखना है, वो इसको गिराना है उन्होंने। तो गिराने के लिए तो जंग उन्होंने छेड़ दी है, इसको वो पूरा करेंगे मलिया मेट। रही बात दुनिया की कि वो फलस्तीन रो रहे हैं, उनके साथ वो खड़े होंगे, किसी मुसलमान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। यूनाइटेड नेशन ने कहा 12 बंदे मार दिए हमारे इसराइल ने। बताएं कितनों ने इसराइल को जाकर पूछा। 25,000 घर तबाह कर दिए, 8 अस्पताल तबाह कर दिए, 2,000 स्कूल तबाह कर दिए हैं। वो सारे हमास के थे। 5 लाख फलस्तीनी इस वक्त मौत की आसमान से जो फरमाइश हो रही है उसका इंतजार करें कि किसी भी वक्त मौत आ जाएगी। आप बताइए 2 अरब मुसलमान क्या कर रहे हैं? बताइए तो सही ना कि मुसलमान कर क्या रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। हम लोगों ने तो कहा था कि जी हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे मदद कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। क्या कर रहे हैं हम? किसी ने मदद नहीं करनी फलस्तीन की। देखिए, 2 चीजें हैं, अगर खतरात को भांपा है किसी ने तो वो या तो ईरान ने भांप लिया है, या वो पुतिन ने भांपा है, या वो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने भांपा है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आग जो है ये एक जगह नहीं रुकनी। इस आग को उन्होंने पहुंचाना है हर गली दीवार के आगे, और वो मुसलमानों तक उन्होंने पहुंचानी। और ये आप देखिएगा, ये फैलती फैलती, आपको क्या लगता है वो जो प्लान बना रहे हैं, इसको जब गजा हाथ से जाने की कोशिश होगी तो 2 ममालिक तो एक्टिव होंगे पूरी तरह, एक रूस एक्टिव होगा और एक ईरान। तो आपको क्या लगता है कि जब वो ईरान पर हमला करेंगे, आज ब्लिंकन क्या कहने आया था? ब्लिंकन सिर्फ हमास के लिए आया है? ये गलती है आपकी, हमास के पास तो इतना असला ही नहीं है। वो आया है कहने के लिए कि तुम ईरान पर भी हमला कर दो, हमें कोई मसला नहीं है। जिस मुस्लिम कंट्री पर हमला करना है, तीसरी जंग अजीम करनी, हमारा एटम बम तक तुम्हें सपोर्ट करेगा, तुम पूरी तरह जो जंग छेड़नी है वो छेड़ो। इसराइल अमेरिका पूरे को कंट्रोल करता है। जितने बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं उन सबका ताल्लुक पीछे से आपको इसराइल से जाकर मिलेगा, उन्हीं के कबीलों से मिलेगा। तो आज देख ले, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर भी बंदा बैठा है। अब उन्होंने प्लान क्या किया है? प्लान ये उन्होंने किया है कि हमने, देखिए हुआ क्या है कि पहले उनको ये थोड़ा सा था, उन्होंने टेस्ट किया था भारत के अंदर कि बाबरी मस्जिद की जगह उन्होंने वो मंदिर कायम किया, उन्होंने देखा मुसलमानों का कोई रिएक्शन नहीं। फिर वो फ़लस्तीन का लैंड 74 साल हड़पते रहे। अब उन्होंने, आप देखें कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो गजा की हालत है, वहाँ पर सारे अस्पतालों की बिजली मुनक़ता है, और दुनिया इसराइल को कह रही है कि तुम बिजली चालू करो, पानी दो, इलेक्ट्रिसिटी दो, इंटरनेट वहाँ पर नहीं है, आपको पता ही नहीं ऐसा सूरत हाल वहाँ पर क्या है। तो वो आगे से कहता है किसी सूरत नहीं देंगे, जो होता किसी से कर ले। कोई हमारे रास्ते में आया तो मिसाइल मार मार कर उसका भुड़कस निकाल देंगे। वो कहते हैं 2000 साल हमने मेहनत की है इस काम के लिए, और आज हम ये वक्त आया कि 2000 साल बाद जाकर हम इसको पकड़े। तुम कहते हो कि चुप कर जाओ, हम ऐसा ऑपरेशन करेंगे। देखिए होगा क्या, अब वो करेंगे बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा हमला करेंगे। इतना बड़ा हमला करेंगे कि आपके हाथ से फ़लस्तीन निकल जाएगा। जो हालात नजर आ रहे हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि खुदा न खासा फ़लस्तीन हमारे हाथ से निकलने वाला है। और इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम जो हुक्मरान है या मुस्लिम उम्मा के जो लोग हैं, वो पॉलिसी देने में इस वक्त नाकाम रहे हैं। यानी कोई इस वक्त कोई पॉलिसी है ही नहीं आपकी कि आपने उसको काउंटर कैसे करना है। देखिए, जहाँ तक ज़हन में रखिएगा कि मस्जिद अक्सा उनका प्राइम टारगेट है, और इस दफ़ा वो लेकर छोड़। जब वो देखेंगे कि गजा हमने कैप्चर कर लिया है तो उम्मत मुस्लिमा के लोग नहीं, इस वक्त तो होना क्या चाहिए था। 2021 में जब लड़ाई हो रही थी तो इस वक्त तक OIC का इजलास शुरू हो चुका था, और OIC का इजलास शुरू होने के बाद एक हंगामी तौर पर एक मुत्तफिक का अमल था कि हमें कुछ ना कुछ करना। मलेशिया ने तो कहा था फोर्सेस रवाना कर दें अपनी, और कहा था कि जो नहीं करेगा तो फिर एक काम करेंगे कि हम लोग खुद ही चले जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ। वो इसराइल कहता अक़वाम मुत्तहिदा की क्या हैसियत है, मेरे कहने पर तो वो चलता। आप बताइए, अगर पाकिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के 12 लोग मारे जाते तो क्या रिएक्शन आता? इसराइल में मारे गए हैं ना, गजा के अंदर उन्होंने मार दिए, तो कोई पूछने को तैयार नहीं। अभी तो वहाँ इंटरनेट नहीं है। इन्होंने वैसे पूरा जो गजा है उसको खंडर करना था ताकि हम इससे मलबा उठाएं और दोबारा हम कंस्ट्रक्शन कर सकें।
ये असल में उनका प्लान था और वो करने जा रहे हैं। अब अगली जो सूरत हाल है, उन्होंने जो शहर अपना यानी जो इजराइल आबाद करना था गजा के अंदर, वो किस तरह का करना है ये समझिए आप। वो जो उन्होंने शहर आबाद करना था, ये जो सूरत हाल आबाद करनी थी, वो उन्होंने अपनी मर्जी के घर बनाने थे, बिल्डिंग्स बनानी थी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इस वक्त तो गजा के अंदर जो पानी है वो 97% पीने के काबिल है, 3% सिर्फ साफ है और 97% की ये सूरत हाल है कि आपको कैंसर हो जाए, आपको बाकी बीमारियां हो जाए, आपको पता ही ना चले। तो ये अगला मरहला जो है वो आकर आज ग्रीन सिग्नल जो देकर गया है कि अगर आपको लिबनान पर हमला करना है तो हमारे मिसाइल तैयार है, हमारे कमांडोज भी तैयार है। अब आप ये देखिए कि ग्राउंड पर जैसे ही इसराइल की फोर्सेस उतरेंगी, लिबनान वहां से जंग छेड़ देगा। लिबनान छेड़ेगा तो साथ जर्मनी ने कहा है कि हमास और लिबनान के पीछे खड़ा हुआ है ईरान, तो ईरान को भी आपको खत्म करना है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान को खत्म करना है। अगर ईरान पर जंग छिड़ती है, ईरान पर जंग छिड़ती है, समझिए बात को। और अगर हमसे डिमांड कर दी अमेरिका ने कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को अपने अड्डे दे या कुछ दे, तो फिर क्या होगा, ये भी देखने वाली सूरत हाल होगी। क्योंकि जब अमेरिका ने जंग छेड़ देनी है तो उसने फिर किसी को नहीं देखना, उसने कहना है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये तो सूरत हाल रहेगी। तो यहाँ आप एक बात बता दीजिए कि फिर पाकिस्तान या दीगर ममालिक क्या करेंगे जब अमेरिका की डिमांड होगी। अभी आप ये देखिए कि इसराइल को कोई भी रोक नहीं पा रहा, ना वो कोई रोक सकता, वो इतने मजबूत है। यूरोप पूरा उसके साथ खड़ा है, अमेरिका खड़ा है। हमारे यहाँ पर सूरत हाल है कि पुतिन आपको कह रहा है कि मुसलमानों को कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कोई बढ़ ही नहीं रहा, किसी को परवाह ही नहीं है। उसने यहाँ तक कहा कि फलस्तीन हर किसी मुसलमान के दिल में बसा, क्यों, वहां पर मस्जिद अक्सा है। लेकिन ये बात शायद पुतिन सिर्फ बातों की हद तक कह रहे हैं। किसी मुसलमान के दिल में, दिल से फलस्तीन अगर बसता होता तो आज ये हालत होती। क्या हम लोग सिर्फ बातों की हद तक है? और सच बात आपको करनी चाहिए। आज हो क्या रहा है? आज हम कह रहे हैं यार हम पर कौन सा कुछ आया, फलस्तीन पर आया ना, हमास पर है लड़ाई। ये लड़ाई हमास की है, ये फलस्तीन की है। वो कह रहे हैं यार हमारे इससे क्या कंसर्न है, जब आग हमारे तक आएगी तो देखेंगे। तो आग तो इसके बाद हर किसी पर आनी है। अगर आपको हदीस में चीजें मेंशन होती नजर नहीं आ रही तो फिर आपके लिए तो दुआ ही की जा सकती है। अब यहाँ पर जब इसराइल ने ऑपरेशन करना है तो लिबनान वहां पर आएगा, तो फिर अमेरिका अपने ड्रोन्स भेजेगा, उसके कमांडोज आएंगे, उसके बहरी बेड़े आगे आ जाएंगे। इन सब ने आकर जब हमला करना है तो फिर आपको एक बात का क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा अक्सरियत है वो ये समझ रही है कि नहीं कोई मौजज़ा हो जाए, कुछ मौजज़ा हो जाएगा। अगले कैलकुलेट करके बैठे हुए थे अमेरिका के बारे में। अब पूरे रशियन मीडिया के ऊपर ये बात चली है कि हमास के पास जितना असला था वो यूक्रेन से आया है और वो अमेरिका ने खुद दिया है ब्लैक मार्केट के अंदर, ताकि वो इन पर हमला करें। फिर इसराइल पर हमला होगा, फिर जवाब पैदा होगा, फिर बदले में वो आगे जाकर हमला करेंगे। अगर पाकिस्तानी ये लुटियां डाल रहे हो जी हमास से हमला कर दिया था, वो जो लिबनान में कर दिया, 0.1% टेक्नोलॉजी भी नहीं है लिबनान के पास या हमास के पास इसराइल के मुकाबले में, 0.1% भी नहीं है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास, दुनिया में के कई ममालिक। आप बताइए पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 ड्रोन्स किसके हैं? इसराइल के हैं। इसराइल से बेहतर ड्रोन्स किसके हैं? किसी के भी नहीं है। तो पूरी दुनिया में ड्रोन्स अगर उनके पास है, हथियार उनके पास है, एयरफोर्स उनके पास है, फौज उनके पास है, एटमी ताकत के वो हामिल है, तो बताएं वो गार में बैठे हुए जो है या सुरंगों में बैठे हुए हमास का मुकाबला। यानी आप ये देखिए, चले हमास जो है वो चली जाती है सुरंगों के अंदर, लेकिन सवाल ये है कि आम फलस्तीनी का क्या हाल होगा? उसके पास जो कोई सुरंग नहीं है, वो क्या करेंगे? तो ये जो असल में इस वक्त कहानी है वो आप समझ ले कि हम पर बहुत बड़ा अज़ाब इलाही तैयार बैठा हुआ है। और अगर हम ना सुधरे, जो कि हमने नहीं सुधरना, तो फिर कुदरत से गिला करने का हक नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।